हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ आर डी शर्मा ऑन पेज नंबर 12.12. इन दिस फिगर 12.19, पी क्यू आर एस इज़ द क्वाड्रिलेटरल. पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल है एंड टी एंड यू, कैपिटल टी एंड कैपिटल यू, दे आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन पी एस एंड आर एस. ठीक है, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस और मेरे पास एक दो पॉइंट्स हैं टी एंड यू, है ना. किस पर? ऑन पी एस एंड आर एस, है ना. और जिससे कि मेरे पास में मुझे ये मालूम है कि पी क्यू ये वाली जो साइड है इट इज़ इक्वल टू आर क्यू. ठीक है, एंड एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी that is equal to angle R Q U. okay, and angle T Q S that is equal to angle U Q S, है ना. then we want to prove that QT is equal to QU. we want to prove QT is equal to QU. okay, इसका मतलब ये है कि हमें ये साइड पता है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू. देन हमें ये मालूम है कि एंगल पी क्यू टी एंड एंगल आर क्यू यू ये दोनों इक्वल हैं. फिर ये वाला एंगल टी क्यू एस एंड एंगल यू क्यू एस ये दोनों इक्वल हैं. दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों भी इक्वल हैं. तो इसका मतलब हमें प्रूफ करना है दैट क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू. ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल रहा होगा कि हमें पहले बात करनी पड़ेगी इस पूरे बड़े ट्रायंगल की, इस वाले की और नीचे वाले की. ठीक है, तो हमें गिवन है कि एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू यू एंड एंगल टी क्यू एस एंड एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल यू क्यू एस. ओके, हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं इनको ऐड कर देंगे. तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू एस ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल यू क्यू एस ये यहाँ ऐड हो जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से एंगल पी क्यू एस ये पूरा और एंगल आर क्यू एस, तो ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू आर क्यू एस एंगल. तो पी क्यू एस एंगल इक्वल हो गया आर क्यू एस एंगल के. ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो जब आप देखेंगे एंगल पी क्यू एस एंड आर क्यू एस की तरफ, है ना, एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस देखिए और ट्रायंगल आर क्यू एस देखिए, तो इसमें क्या होगा कि पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये तो आपको मालूम ही है कि दोनों इक्वल हैं. ठीक है, इसके अलावा क्यू एस जो है वो कॉमन है, तो क्यू एस जो है वो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू एस में एंड ट्रायंगल आर क्यू एस में क्या हो गई, इक्वल हो गई. और साथ में हमारा जो इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल था, इक्वल साइड्स कौन सी है, पी क्यू और आर क्यू, तो ये तो इक्वल साइड्स हो गई. दूसरी इक्वल साइड हो गई क्यू एस. इन दोनों इक्वल साइड के बीच में एंगल कौन सा है, पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस में, और इसमें है आर क्यू एस एंगल ट्रायंगल आर क्यू एस में. तो ये दोनों तो हमारा इक्वल आ ही गए थे फ्रॉम इक्वेशन 3. ठीक है, तो जब ये तीनों आ गए तो इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू ट्रायंगल आर क्यू एस हो जाएगा. और ये दोनों अगर है ना कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इन्हीं के कॉन्ग्रेंट होने के साथ में मेरे पास में एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस दैट विल बी एंगल इक्वल टू एंगल दैट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर एस. ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए मैंने ये वाला एंगल क्यों लिया है, समझने की कोशिश कीजिए. मुझे प्रूव करना है क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू. अब अगर मुझे क्यू टी और क्यू यू इक्वल प्रूव करना है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, क्यू पी टी और क्यू आर यू ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, है ना. तभी तो मेरी क्यू टी साइड और क्यू यू साइड है ना इक्वल आएगी जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करूँगी. ठीक है, तो मैं कौन सा एंगल कंसिडर कर रही हूँ, एंगल क्यू पी एस एंड एंगल क्यू आर एस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि मैंने ट्रायंगल क्यू पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हैं. ठीक है, तो जब मेरे पास में एंगल क्यू पी एस इक्वल टू क्यू आर एस आ गया तो मैं उसको कहाँ तक रोक देती हूँ, क्यू पी एस को क्यू पी टी तक स्टॉप कर देती हूँ.
सेम ही एंगल है, क्यू पी एस और क्यू पी टी में कोई फ़र्क तो है नहीं, सेम वैल्यू है, क्यू पी एस एंड क्यू पी टी, यहीं पे स्टॉप हो गया। और ये एंगल क्यू आर एस दैट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर यू, ये यहीं स्टॉप हो गया है ना। तो अब ये दोनों एंगल मेरे पास इक्वल आ गए, और मैं ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करूँगी, मैं ट्रायंगल कंसिडर करूँगी क्यू पी टी एंड क्यू आर यू। अब इसमें देखिए मेरे पास में क्यू आर इक्वल टू क्यू पी है, ये मुझे मालूम है, मुझे गिवन है ना। और एंगल क्यू पी टी इक्वल टू क्यू आर यू अभी मैंने इक्वल प्रूव किया है ना, कॉन्ग्रुएंसी से। तो अब इसका मतलब ये एक एंगल आ गया, और दूसरा एंगल मेरे पास कौन सा इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल है मेरे पास एंगल पी क्यू टी दैट इज इक्वल टू एंगल आर क्यू यू। इक्वल साइड कौन सी थी आपकी, क्यू आर और क्यू पी, तो इसके आसपास का एंगल कौन सा है, एंगल क्यू पी टी एंड एंगल पी क्यू टी। इक्वल साइड के आसपास का एंगल कौन सा हो गया, ये वाला और ये वाला। और इसमें ये इक्वल साइड कौन सी है, क्यू आर, इसके आसपास का एंगल कौन सा हो गया, देखिए ये वाला हो गया एक तो इक्वल एंगल, और एक आर वाला एंगल हो गया है ना। ये जो इक्वल साइड है उसके आसपास के दोनों एंगलों को हमें कंसीडर करना होता है हमेशा ए एस ए में, नाम ही उसका ए एस ए है, यानी एंगल साइड एंड एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रायंगल क्यू पी टी थे एंड ट्रायंगल क्यू आर यू है ना, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू यू, ठीक है। आर क्यू यू एंड पी क्यू टी इक्वल गिवन ही है, एंड क्यू पी टी इज इक्वल टू क्यू आर यू, हमने ये अभी कंक्लूड कर ही लिया था। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसी के साथ क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू आ गया। इसी के साथ में ये प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।